एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वहां एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। दूर से उसने एक लड़की को ध्यान से देखा था जिसका नाम ऐशा था। 7 लंबे सालों तक उसका दिल चुपचाप प्रेम के गीतों का अंतर्मन सुना करता रहा। ऐशा अर्जुन के भावनाओं से अनजान अपने जीवन का सारा काम करती रही, जिसमें उसकी हंसी का मोहरा स्वरूप आसमान में गूंथी गई। अर्जुन का प्रेम एक नाजुक फूल की तरह उसके हृदय के गुप्त स्थान में खिला। उसने चुराई हुई झलकियों में आत्मसंतोष पाया, और जब कभी भाग्य उन्हें पास ले आया तो वह हर क्षण की मूल्यवान छवियों की तरह महसूस करता था। गांव के मौसम बदलते रहे, जबकि यह एक अभिवादित कहानी की सुरेखा का दर्शन कर रहा था, जैसे भूले हुए डायरी के पन्नों की तरह। हालांकि अर्जुन ने अपने भावनाओं को स्वीकृत करने में हिचकिचाहट का साम्राज्यिक जाल में फंसा रखा था। उनके दोस्ती को खतरे में डालने का ख्याल उसे सताता रहा था। फिर भी समय के साथ अभिवादित भावनाओं का भार उसने और नहीं उठा सका। एक दिन भाग्य ने हस्तक्षेप किया। गांव ने एक बड़ा त्योहार आयोजित किया, जिसने कौबल सड़कों को जादुई झिल्ली में बदल दिया। अर्जुन उत्साहित होकर ने ऐशा के पास जाने का साहस जुटाया। जीवंत रंगों और आनंदमय संगीत के बीच उसने अर्जुन ने वह शब्द बोले जो उसने 7 सालों से कैद में रखे थे। ऐशा आश्चर्यित लेकिन रुचिकर ध्यान से सुनी। उम्मीद से भरी हुई हवा में जब अर्जुन ने अपनी भावनाओं को बयान किया तो समय ठहर गया, जैसे वह स्थिर हो गया हो। ऐशा अर्जुन के संवेदनशील इजहार के साथ गर्मी से मुस्काई। उसने कबूल किया कि उसे अर्जुन की अनजान महसूस हुई थी, लेकिन उसने भी उनकी दोस्ती को खतरे में डालने से डरा हुआ था। उस जादुई पल में उनके चारों ओर का त्योहार फीका पड़ गया, जैसे वे दो दोस्तों ने एक दूसरे के साथ सहमति की बातें की। उनके दोस्ती के नए अध्याय ने उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाया, जिसमें शामिल थी हंसी के रंग, गुप्त स्वीकृति की गर्माहट और प्रतिस्पर्धित प्रेम की गर्मी। गांव अब 7 सालों से उनकी कहानी का साक्षी बना। अर्जुन और ऐशा के मिलन का जश्न मना। उनका प्रेम, जो कभी चोरी चुपके की झलकियों में था, अब स्वतंत्रता से खुलकर विकसित हो रहा था, जिससे गांव के हर कोने में छाई खुशी को छू रहा था। जब समय ने फिर बदलना शुरू किया, तब भी अर्जुन और ऐशा की प्रेम कहानी एक याद करने योग्य किस्से बन गई। यह उन्हें याद दिलाता था कि कभी कभी सबसे सुंदर कहानियाँ हृदय की एक चुप्पी भाषा में लिखी जाती हैं, और सब कुछ 3 जादुई शब्दों को उच्चारित करने के लिए होता है: मैं तुमसे प्यार करता हूँ।